इसमें हमारा यहाँ तक हो गया था, राइट। यहाँ तक हमने इनकैंडेसेंट लैंप फ्यूज कैसे होता है वो वहाँ तक हम देख लिए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग एन एलईडी, ठीक है। एक एलईडी को हम एक जोड़ के सर्किट बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और एलईडी लास्ट क्लास में हमने लिया था नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब भी ले सकते हैं। एक सर्किट के अंदर तुम्हारा सिंपल एलईडी भी रह सकता है। यहाँ पर तुम्हें सिंपल लास्ट क्लास में जो सर्किट हमने बनाया था वही सर्किट, जस्ट यहाँ पर क्या लिया है, वो बल्ब की जगह यहाँ पर लिया गया है एलईडी, दैट्स ऑल, ओके। हाँ, करवाया गया था, ठीक है। वी कैन सिमिलरली मेक अ सर्किट यूजिंग एलईडी बल्ब। जैसे हमने नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब लगा के हमने सर्किट बनाया था, बिल्कुल सेम तरीके से हम एलईडी लगा के बना सकते हैं। जस्ट एक ही चीज़ है, एक ही चीज़, क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ध्यान रखने का पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे बनाना है यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, ये तुम्हारा एक बैटरी होल्डर है, ये तुम्हारा एक बैटरी होल्डर है, सेल होल्डर है, ओके। तो ये क्या है, ये तुम्हारा सेल होल्डर है। इसमें तुम्हारा दो सेल है, दो सेल को कनेक्ट हुआ है, मतलब बैटरी बन चुका है ये, ठीक है, ओके। कैसे हुआ है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एंड और ये रहा मेरा नेगेटिव एंड, ठीक है। फिर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया इस मेटल रॉड के थ्रू, राइट। देखो ये वायर, जो मेटलिक वायर है, ये गया मेटल रॉड को जोड़ा, फिर मेटल रॉड ये पॉजिटिव साइड को जोड़ा, है कि नहीं। फिर ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा, फिर इस मेटल एंड के साथ जोड़ा गया। फिर देखो ये पॉजिटिव साइड जाके जोड़ा गया एलईडी का पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव जोड़ा गया एलईडी का नेगेटिव साइड की तरफ। समझ आए? तो ये कंप्लीट सर्किट बनाया कि नहीं, बोलो। इस तरीके से कंप्लीट सर्किट बनाया कि नहीं? यही तो है, और क्या है, यही तो है। आराम से बना दोगे, सिंपल बना दोगे, तुम खुद बना दोगे। तुम्हारा डायग्राम अलग है, सिंपल है, वही सिंपल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सुनो, यहाँ पर इस तरह सुला दिया गया, वहाँ पर खड़ा कर दिया गया, दैट्स ऑल। और क्या है, सुनो, वी कैन सिमिलरली मेक अ सर्किट यूजिंग एलईडी बल्ब। फॉर दिस वी नीड अ सेल होल्डर। हमें क्या चाहिए, सेल होल्डर। तुम बोलोगे हमारे पास सेल होल्डर नहीं, ना होने दो, सिंपल सेल ले जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास सेल होल्डर नहीं तो ना होने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपल हम हाँ चिपका सकते हैं। देखो कि एलईडी बल्ब एंड कनेक्टिंग, दो क्या क्या चाहिए ये तुम्हारा सर्किट बनाने के लिए, एक सेल होल्डर चाहिए, दो सेल चाहिए, एक एलईडी बल्ब चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए। क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, सेल होल्डर चाहिए, वायर चाहिए और क्या चाहिए, एक एलईडी बल्ब चाहिए, इसके साथ साथ वायर चाहिए और 2 सेल्स चाहिए, है कि नहीं। इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये दिखाई भी थी, एक सेल ली थी मैंने, इस एक बैटरी मैंने लिया था और वायर भी ली थी मैंने और एलईडी बल्ब भी लिया था और दोनों मतलब तीनों को कनेक्ट करके मैंने दिखाई थी, ठीक है। तीनों को कनेक्ट करके मैंने दिखाई थी। प्लेस द सेल इन द होल्डर इन सच अ वे दैट, अब बोला कि इन जो बैटरी को, ये रहा मेरा सेल होल्डर, इस तरह जस्ट एक बॉक्स है, ठीक है। रिमोट तो पता है सबको, रिमोट के अंदर तुम डालते हो बैटरी, जैसे बिल्कुल सेम वैसे ही डालना और कुछ नहीं है। रिमोट के अंदर बैटरी डालना तो पता है ना कैसे डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही डालना, ठीक है। इस सेल होल्डर में इस तरीके से एक 2 कंपार्टमेंट होगा, 2 कंपार्टमेंट से यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव इस तरह ये से नेगेटिव होगा, फिर ये तुम्हारा पॉजिटिव इस तरीके से ये नेगेटिव होगा। तो इस साइड में एक बैटरी को ऐसे डालोगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होकर रहेगा, दूसरे में ऐसे डालोगे इस सेल को कि ये इस तरह पॉजिटिव इस तरह नेगेटिव होगा, गॉट इट। तो ये हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव। फिर एक वायर लेना, इस वायर को इसके साथ कनेक्ट करना, इस वायर को इसके साथ कनेक्ट करना, कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव वाला वायर को लेके एलईडी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना, एलईडी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना और ये वाला वायर लेके एलईडी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना। डन हो गया तुम्हारा सर्किट। वही तो दिया है, और कुछ दिया है कि नहीं, समझ आए? तो और ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रही हूँ, एलईडी का केस में यू हैव टू कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ LED and negative terminal of battery with negative terminal of LED. Do remember that. Why so? Because LED में यहाँ कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, और डायोड का मतलब क्या है, डायोड एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को 1 डायरेक्शन में फ्लो कराता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में क्योंकि फ्लो होता है, इसलिए सही डायरेक्शन में तुम्हें कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम इधर उधर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा पाएगा, ठीक है। जस्ट इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तुम और उल्टा करोगे तो होगा ही नहीं, समझ आया? तो इसीलिए, ठीक है। You will see bulb glows. Now connect the longer wire LED to the negative end of the battery and shorter wire to LED of the LED to positive terminal. बोला कि the bulb will not glow. Okay. बोला कि अगर हम LED का पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दें या फिर बल्ब का पॉजिटिव को LED का नेगेटिव के साथ जोड़ दें, क्या बल्ब ग्लो होगा? क्या बल्ब ग्लो होगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलईडी अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन वन वे, क्योंकि इसमें सिर्फ जाने का रास्ता है, इस तरह लौट के आने का रास्ता नहीं है। समझ में? तो सिर्फ जा ही पाओगे। अब आगे चलो, डन, आराम से बना पाओगे। तो ये तुम खुद बना के लाना, ठीक है। ये कल तुम्हारा साइंस है, कल भी तुम्हारा साइंस है। एलईडी खुद खरीद के लाओगे और ये तुम सर्किट बना के लाओगे खुद, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सर्किट बना के दिखा रही थी, राइट। ओके, अब देखो ए स्विच, अब देखेंगे स्विच होता क्या है। स्विच एक सिंपल डिवाइस है, एक सिंपल इंसुलेटर डिवाइस है। ओके, वो क्या करता है, सिंपल तुम इंसुलेटर ना बोल के सिंपल तुम डिवाइस भी कह सकते हो, जो कि सर्किट को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। अ सिंपल डिवाइस दैट हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट और टू कनेक्ट द सर्किट, टू क्लोज द सर्किट, टू ओपन द सर्किट, दैट्स ऑल इज द स्विच। समझ आया? तो अगर मैं तुम्हें स्विच का डेफिनेशन पूछूं तो क्या बोलोगे? स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल चीज है व्हिच इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्किट, जो कि सर्किट को खोलने में और बंद करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर स्विच देखो कैसे मैम, ये कैसे हेल्प कैसे करता है, चलो देखते हैं। सुनो, बोला कि एन ओपन सर्किट मीन्स, ओके, ओपन सर्किट का मतलब क्या मैं बोली हूँ, क्या मुझे बोल पाओगे कृति रोशन? जो सर्किट ओपन हो। ओपन सर्किट का मतलब क्या है सूरज? मैम वो सर्किट जिसमें जैसे कि एक स्विच है, वो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, सॉरी मैम, जो अगर स्ट्रेट रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक पास होगा, और अगर हम उसे ऊपर कर देंगे तो जो मतलब वे था इलेक्ट्रिसिटी का, वो टूट जाएगा। मतलब कनेक्शन टूट जाएगा रे, सिंपल सी बात है कि घुमा के बोल रहे तब से। ओके ठीक है, सुनो, तो सिंपल सी बात है। ये देखो यहाँ पर था ना हमारा, यहाँ पर था ना हमारा, ये हमारा सर्किट का डायग्राम दिया है, ठीक है। सपोज मैं यहीं से किधर वायर में इसे काट दूँ तो हो गया सर्किट ओपन। ओपन सर्किट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर से दोनों वायर को मैंने जोड़ दी, फिर ओपन, फिर क्लोज हो गया सर्किट और बल्ब ग्लो होने लगेगा। समझ आया? तो सिंपल कहीं पर कनेक्शन हम तोड़ देंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट मीन्स देयर इज अ ब्रेक इन द सर्किट, सर्किट में एक ब्रेक है, ठीक है। सर्किट में कोई गैप है। ब्रेक मतलब यहाँ पर साइकिल वाला की गाड़ी वाला ब्रेक नहीं है, यहाँ पर ब्रेक मतलब गैप है, ठीक है। इधर एक गैप आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। अगर गैप नहीं है तो क्लोज सर्किट, ठीक है। इतने समझ आया? तो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन, ओके, जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहते हैं तो सोचो, ऑफ पोजीशन मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब सर्किट क्या हुआ होगा? ओपन हो गया होगा कि नहीं? सर्किट में इस तरह गैप आ गया होगा कि नहीं? आती हूँ, ठीक है। बोला कि जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा जलने लगता है, उस केस में क्या हो जाता है? सर्किट क्लोज हो गया होगा कि नहीं? हो गया होगा कि नहीं सर्किट? ओके, कैसे होता है मैम? देखिए इधर स्विच का काम देखो कैसे। ये रहा मेरा स्विच, ठीक है, इस तरह था हमारा स्विच, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इस तरीके से देखो, अभी ये गैप है, अभी ये गैप देख पा रहे हो, मतलब गैप देख रहे हो मतलब ये क्या है? स्विच ऑफ पोजीशन में है। गैप देख पा रहे हो मतलब क्या है? स्विच ऑफ पोजीशन में। तुम इसको इस तरह जाके दबाओगे, जब दबाओगे तो ये वाला यहाँ पर टच हो जाएगा। जब टच हो जाएगा देखो ये क्लोज हो गया, क्लोज हो गया मतलब आराम से इलेक्ट्रिसिटी इसके होते हुए फ्लो होके जाएगा। समझ आ रहा है? तो हाँ, क्लियर हुआ? तो अब मैं दिखाऊँ तुम्हें, दिखाओ स्विच को कैसे क्लोज ओपन, ठीक है। इतने से बात क्लियर हुआ तो सबको? क्लियर हुआ? तो स्विच ऑफ मतलब सर्किट ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा। स्विच ऑन मतलब सर्किट क्लोज हो गया, क्लोज हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और बल्ब जलेगा। ओके, कैसे? ओके, तो मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्विच तो मुझे मिला ही नहीं। तो कैसे, सुनो, होता क्या है, इस तरीके से स्विच में इस तरीके से इस तरह एक बॉक्स होगा सिंपल, ठीक है, और इस तरीके से स्विच होगा, ठीक है। तुम जब इसको क्लिक कराओगे, ठीक है, इसमें एक देखो इस तरीके से गया होगा, ठीक है, इस तरीके से एक वायर इस तरह गया होगा, ठीक है, उसके नीचे और एक वायर इस तरह गया होगा, सिंपल, ठीक है। और यहीं पर इस तरीके से एक वायर यहाँ पर ज्वाइन हुआ होगा, ये वायर इस तरह गया होगा, ठीक है। ओके, अब जाके ये तुम्हारा एलईडी के साथ कनेक्ट हुआ होगा, ये तुम्हारा एलईडी के साथ कनेक्ट हुआ होगा, एलईडी का पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा आके, ये तुम्हारा वायर आके इस तरीके से बैटरी का पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट हुआ होगा, बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है। और एक वायर बैटरी का नेगेटिव के साथ होते हुए इस तरीके से जाके एलईडी का नेगेटिव साइड के साथ कनेक्ट हुआ होगा, एलईडी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ होगा। समझ आ रहा है? दिखाई दे रहा है? क्लियर हो रहा है कि? ओके, अब ये क्या है, ये देखो, ये इसके ऊपर लगने रहा है, ये उसके ऊपर गैप है, देख पा रहे हो, ये वायर
ये जो इस तरह मेटल स्ट्रिप, ये मेटल स्ट्रिप के बीच में गैप है, देख पा रहे हो? हाँ। और जब तुम स्विच को इस तरह ऑन करोगे तो स्विच इस पोजीशन में आ जाएगा, इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाएगा जब ऑन करोगे, है कि नहीं? तो ये वाला नीचे हो जाएगा, ये वाला उठ जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये जब नीचे आ जाएगा तो ये बिल्कुल इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि तुम इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे आके इसके साथ लग जाएगा। तो इसके साथ जब लग जाएगा सर्किट हो गया हमारा पूरा। जब सर्किट पूरा हो गया तो ये एलईडी ग्लो होने लगेगा। क्लियर? आ गया तो समझ? वही है, ठीक है? तो डन। बोला कि इस तरीके से हमारा स्विच कैसे काम करता है, ये तुम्हारा पिन लेके, सेफ्टी पिन लेके करने के लिए बोला है। चलो ये करते हैं सेफ्टी पिन लेके। अब हमारा देखो स्विच रेडी है, ठीक है? तो ये मेरा क्या है? ये मेरा सर्किट ब्रेक है, तो जल नहीं रहा है। सर्किट ब्रेक तो हमारा जल नहीं रहा है। जब ये स्विच को जब मैं लेके कनेक्ट करा दूंगी इसी के साथ, देखो एलईडी जलने लगा, देखो एलईडी जलने लगा, जला। तो मतलब क्या हो गया? ये हमारा स्विच अभी ऑन हो गया। इसको इस तरीके से लटका देते हैं। समझ आया कि क्लियर हुआ? तो इसके बीच में स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच स्विच रेडी जल रहा है कि देखो, ठीक है? अब इसको फिर से खोल दो तो हमारा स्विच ऑफ हो गया। फिर इसको जोड़ दो, सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया और जलने लगा। डन। तो हाँ, प्रोटेक्शन भी चाहिए। देखो सुनो, सोचो, देखो अभी दिक्कत है, ये अगर मैं ये जो है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके जा पा रहा है तभी तो ये जल रहा है। जब इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ, जब इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर रही हूँ, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके जा पा रहा है तभी हमारा ये जल रहा है। बट ये बहुत ही कम वोल्टेज है तभी मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा है। सोचो बहुत ज़्यादा वोल्टेज का हुआ होता तो जैसे मैं इसको पकड़ती तो मैं तो करके जाती किसी दीवार पे जाकर पटक जाती, राइट? तो जो होता हालत तो अलग बात है। तो इसलिए अभी जरा बताओ, रुको। तो इसलिए इसको, क्योंकि इसके थ्रू होते हुए हमारा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, हमारा बॉडी के होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है। हमारा बॉडी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और ये भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जिसके होते हुए जाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसको छुएंगे तो हमारा बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक शॉक होगा, ठीक है? तो इसलिए क्या किया जाता है, जब स्विच में इस तरीके से ऊपर, स्विच के ऊपर इस तरीके से एक प्लास्टिक का लेयर लगा दिया जाता है, ठीक है? और प्लास्टिक का लेयर लगाने से क्या फायदा? इलेक्ट्रिसिटी उस प्लास्टिक के होते हुए आएगा नहीं और हमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा नहीं, शॉक नहीं लगेगा। गॉट इट? इसीलिए हमारा स्विच हमारा इंसुलेटर होता है। समझ आया? तो बोल। अब हमने ये देख लिया, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज को। क्या है ऑनलाइन बच्चे, सबको तो दिखाना। ओके, ठीक है। यस मैम। अब हम जुगाड़ू वाला स्विच दिखाएं। अब बोला कि रियल वाला स्विच इस तरीके से काम करता है, जहां पर यहाँ पर देखो ये सेफ्टी पिन था, ये हमारा सेफ्टी पिन। बोले कि एडिंग और स्विच टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक स्विच ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे? देखो सिंपल बोला है कि ये देखो, ये सर्किट देख पा रहे हो, बल्ब है, वायर है, वायर के साथ हमारा स्विच कनेक्शन है, फिर और एक वायर है, बैटरी के साथ कनेक्शन है, और एक वायर है। इस तरीके से जाके बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं। पूरा इस तरीके से कंप्लीट सर्किट हो रहा है कि नहीं? बट यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह गैप है, देख पा रहे हो कि नहीं? तो गैप है मतलब क्या है? सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक मतलब स्विच ऑफ है, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो इस गैप को हमने जोड़ दिया। जब इसको जोड़ दिया तो क्या हुआ? सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, बल्ब जल रहा है। इसी बात को, घिसा पीटा बात को बार बार बोल रहा है। एक ही बात को कितनी बार बोलूं? सिंपल सी बात है, सर्किट ब्रेक हो गया, बल्ब नहीं जला, सर्किट जुड़ गया, क्लोज हो गया, बल्ब जला, खत्म बात। इतनी सी बात है। हाँ। तो पर्टिकुलरली स्विच वाला एडिंग और स्विच टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? कैसे ऐड करेंगे? इस तरीके से वायर लेके ऐड करने के लिए बोला है। सिंपल वही लिखा गया ना, एक एक बिट बाई बिट पढ़ के बताओ ना। सिंपल होगा, समझ आ गया? तो होगा। तो चलो आप देखो, अब है सर्किट डायग्राम। देखो मैम, अगर तुम्हें बोला गया कि क्या एग्जाम में अगर तुम्हें व्हाट इज सर्किट अगर पूछा, या फिर सर्किट के बारे में कुछ भी पूछा, तो सर्किट क्या है लिखोगे, इसके हिसाब से सर्किट का डायग्राम तुम्हें बना के लिखना है। क्योंकि वहाँ पर तो एग्जाम में थोड़ी ना इस तरह लेके इसको ग्लू में चिपकाओगे, इस तरीके से थोड़ी ना। ये सर्किट है, ये सर्किट क्लोज है, ये ओपन है, इस तरीके से थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्या करेंगे? हम डायग्राम करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? हम डायग्राम करके दिखाएंगे, ठीक है? अब डायग्राम करना, ओके, हम तो आर्टिस्ट है नहीं, राइट? ओके, और दैट तो आर्टिस्ट अगर हो भी गए तो एग्जाम में बल्ब बनाना, स्विच बनाना 15 मिनट लगेगा। इतना टाइम कौन लेता है भाई, राइट? इसलिए एक सर्किट का रियल वाला इमेज ना करके हम क्या करते हैं? इनका सिंबल यूज कर लेते हैं। इनका सिंबल, तो सिंबल यूज करके डायग्राम यूज करना को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। तो ठीक है, बोला कि द डायग्राम व्हिच टेल्स अस
How various component in circuit have been connected by using the electrical symbol of the components is called circuit diagram. Do remember the definition again. I'm repeating it. A diagram which tells us how the various components in a circuit have been connected. मतलब क्या है? डायग्राम एक ऐसे डायग्राम जो हमें बताता है कि एक सर्किट का अलग अलग कंपोनेंट, सर्किट का अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं कि क्या होते हैं सर्किट का कंपोनेंट्स? किस किस चीज से सर्किट बनता है? तो किस किस चीज से सर्किट बनता है मतलब आंसर आ रहा है। सर्किट का कंपोनेंट क्या है मतलब आंसर नहीं आ रहा है भाई। कंपोनेंट का मतलब क्या है? कंपोनेंट का मतलब है किस किस चीज से वो सर्किट बना है। समझ आया? तो अगर मैं तुम्हें पूछूं सर्किट का कंपोनेंट तो क्या क्या है? वायर, खत्म, राइट। इतने तो कंपोनेंट थे। तो डायग्राम जिससे हमें पता चलता है, एक ऐसे डायग्राम जिससे हमें पता चलता है कि कैसे सर्किट का अलग अलग कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल से। सिंबलिकली हम दिखाएंगे तो उसे हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सिंबल को बना मतलब सिंबल से अगर दिखाएंगे सर्किट तो उसे बोलेंगे सर्किट डायग्राम। जैसे कि क्या मैम देखो, ये बैटरी का सिंबल क्या है? एक सेल का सिंबल ये है, ठीक है। और देखो ध्यान से, एक सेल का सिंबल कैसा है? इस तरह एक लाइन जाएगा, इस तरह एक बड़ा लाइन मतलब क्या है? ये पॉजिटिव साइड। बड़ा लाइन मतलब क्या है? पॉजिटिव साइड। फिर इसके सामने इस तरह छुटका लाइन करोगे और इस तरह खींचोगे, दिस इज नेगेटिव साइड। समझ आया? तो समझ आ गया? तो बैटरी का डायग्राम क्या है? जब एक सेल मतलब इस तरीके से, सपोज दो सेल कनेक्टेड होंगे तो कैसे करेंगे? हमें पता है नेगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किया जाता है, तो कैसे करेंगे? देखो इस तरीके से, सपोज दो सेल में कनेक्ट कराऊंगी तो फर्स्ट इस तरह हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, फिर इसके सामने ये रहा नेगेटिव, फिर होगा हमारा ये पॉजिटिव, फिर होगा ये हमारा पॉजिटिव, इस तरह जोड़ गए, ठीक है। फिर होगा इसके सामने नेगेटिव, फिर होगा पॉजिटिव, फिर होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह अब कितने बैटरी हुआ? 3। कितने सेल हुआ? 3, राइट। ये एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, 3 हुआ। समझ आ गया? तो ओके, तो इस तरीके से हमारा हम सेल्स को जोड़ते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ओके, बॉल्ब का क्या सिंबल है मैम? देखो बॉल्ब को कैसे बनाया है। तो इतना सारा झापड़ बॉल्ब का सिंबल मतलब जो बॉल्ब का ड्राइंग करने से बेहतर कि सिंपल ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, इस तरीके से ऐसे करके ऐसे कर दो और ऊपर गोल लगा लो, हो गया बॉल्ब, ठीक है। ओके, और क्या है? स्विच का सिंबल क्या है? देखो इस तरह एक लिया, ये है तुम्हारा ऑफ स्विच, ये तुम्हारा ऑफ स्विच। इस तरीके इनको जोड़ दो, इनको इस तरीके से डॉट होके इनको जोड़ दो, हो गया तुम्हारा ऑन स्विच, डन। जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। वायर क्या है? सीधा लाइन वायर है, ठीक है। और एलईडी क्या है? एलईडी का सिंबल इस तरीके से होता है, ध्यान रहे, एलईडी का सिंबल ध्यान रखना, ठीक है। कैसे है? इस तरीके से सीधा जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से एक आएगा और इस तरीके से ट्राइंगल होगा, इस तरीके से ट्राइंगल होगा। और ट्राइंगल का जो नुकीला जो पार्ट होगा वो होता है तुम्हारा नेगेटिव साइड और ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव साइड, और इस तरीके से एरो मार्क, डन। जल रहा है, जलता हुआ, समझ आए? तो अगर जल नहीं रहा होगा तो फिर वो कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि? तो ये सिंबल तो यार क्या सिंबल है, जैसे इस बॉल का ये सिंबल है, एलईडी का भी ये सिंबल है, ठीक है। एलईडी में तो इस तरीके से जगह तुम्हें बोला जाएगा डायग्राम यूज करके सर्किट बनाओ, डायग्राम यूज करके सर्किट बनाओ और लेवल करो। सपोज क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? सिंपल, ये बॉल्ब रहा मेरा, ये बॉल्ब इस तरह बना दोगे, फिर बॉल्ब से इस तरीके से एक वायर लाओगे, ये एक वायर लाओगे, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा बैटरी, इस तरीके से जोड़ोगे इसको, इस तरीके से, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, ठीक है। फिर इसके होते हुए एक वायर लोगे, फिर तुम्हारा बैटरी, ये तो सेल हो गया, ये तो सेल हो गया। ओके, स्विच यहाँ पर, राइट। स्विच को कैसे जोड़ोगे? इस तरीके से स्विच तुम्हारा हो जाएगा ये इस तरीके से स्विच, और ये डॉट एक, ठीक है, और इस तरीके से जोड़ा गया है दूसरा डॉट को, फिर हो गया तुम्हारा ये, देखो हो गया डन, सर्किट डायग्राम डन। ये वायर है, देखो बॉल्ब, वायर, बैटरी, ये मेरा पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से फिर आया वायर, ये स्विच क्लोज है तो स्विच के होते हुए इलेक्ट्रिसिटी गया और बल्ब हो गया, बल्ब हमारा जलने लगा, बल्ब हमारा जलने लगा। तो ये डायग्राम आराम से बना दोगे। लेवल करना मतलब इनका नामकरण करना, मतलब इसको दे दोगे सेल, ये तुम्हारा बॉल्ब, ये तुम्हारा वायर, ये तुम्हारा स्विच, खत्म का ऑन पोजीशन, खत्म, डन ना। कोई दिक्कत बताओ? ये देखो, ये नॉर्मल बल्ब का, सपोज तुम नॉर्मल बल्ब के बदले में एलईडी लगाओगे तो इस नॉर्मल बल्ब को हटाओगे, इस एलईडी का सिंबल दे दोगे, एलईडी का सिंबल दे दोगे। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? पढ़ देने के टाइम ध्यान रखना कि देखो ये पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से तुम्हारा सिंबल रहना चाहिए, पॉजिटिव साइड की तरफ होना चाहिए सिंबल। समझ आया? तो ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से हम डायग्राम दिखाया है। तो इसका तो एरो नहीं दिया गया ना किधर भाई? एलईडी जो लिखा है मतलब हम मत दो ना, मत दो,
तो भी मत दो, डायग्राम में मत दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल तुम ना मत दो, ठीक है। डन है कि तो क्या कर सकते हैं आराम से, यस मैम। कोई दिक्कत की सर्किट डायग्राम आराम से बना दोगे, ठीक है। बोला कि अभी चलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ऑलरेडी तो मैं बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसे बोलते हैं, एक ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होके नहीं जाता है उसे बोलते हैं इंसुलेटर। डन, ओके। हमारा बॉडी क्या है, तो मतलब अगर मैं इस सर्किट में मेरे उंगली दूंगी तो मतलब ये जलेगा, तो देखते हैं, उंगली देके देखते हैं, ठीक है, राइट। तो अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, ये मेरा एलईडी रहा, ठीक है, अब अंधेरा है बिल्कुल, देखो ये मेरा, थोड़ा सा लाइट ऑन करो मतलब, तो एक को मैंने यहाँ पर रखी, इसको मैंने यहाँ पर रख लिया, इस तरह प्रेस कर लिया, ठीक है। दूसरा को मैं यहाँ पर लगाई, मैं इसको टच भी नहीं करा रही हूँ, दूसरा को मैंने यहाँ पर रखी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखी, यहाँ पर, फिर भी जलेगा, देखो फिर भी जलेगा, देखो मैं यहाँ पर रखी हूँ, रुको ध्यान से नोटिस करोगे, बड़ा लाइट जलेगा जब दिखाई, देखो मैं ऐसे रखी हूँ, उंगली का मेरा पोजीशन देखो, क्योंकि इन दोनों को मुझे कोई पकड़ के रखना चाहिए, राइट, नहीं तो फिर ये चला जाएगा, इसलिए मैं इस तरह जस्ट पकड़ी हूँ, इस तरीके से जस्ट मैं पकड़ी हूँ, दोनों टच हो रही है क्या, नहीं हो रहा है, इस तरीके से मैं जस्ट पकड़ी हूँ। अब देखो ये जल रहा है, देखो तो लाइट ऑफ करोगे तो पता चलेगा, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, थोड़ा देखो, देखो जल रहा है, थोड़ा लाइट देख पा रहे हो, थोड़ा डीम लाइट देख पा रहे हो, देख पा रहे हो डीम लाइट, देख पा रहे हो कि ऑनलाइन बच्चे तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो बॉडी के होते हुए इलेक्ट्रिसिटी जाता है कि नहीं, थोड़ा जा रहा है तो मैं जिंदा हूँ भाई, ज्यादा जाएगा तो मैं भगवान की प्यारी हो जाऊँ। तो क्लियर हुआ, तो तुम्हारे बॉडी के होते हुए फ्लो कराया जाए, ला अला उंगली ला, उंगली ला भाई, कुछ नहीं होगा, अरे भाई ये ले ओके ओके, सब दे दो, एक साथ सब दे दो, ठीक है। रियल वाला अगर होता तो सबको एक साथ लगा लेते, फिर जाते सीधा। अब देखो जल रहा है, थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है, थोड़ा थोड़ा, इट्स वेरी लाइट, ऑफ कर, लाइट ऑफ कर, देखो जल रहा है, बंद करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो, ठीक है। और किसको करना है, सबको करना है, देखा ना, एक दो बच्चों का सबका कराऊंगी तो फिर कब होगा, हे भगवान, कल तुम खुद खरीद के खुद करो, ओके। तो तुम्हारा बॉडी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। हाँ नहीं बना तो क्या हुआ, बड़ी तो है कंडक्टर, क्योंकि इसमें वाटर है तो उसके होते हुए जा पाता है, ठीक है, वाटर कंडक्टर है, ओके। अब देखो जरा सुनो, तो जो हम पेंसिल जो यूज करते हैं, हम जो ये पेंसिल यूज करते हैं, क्या ये कंडक्टर है, यस मैम, यस मैम, देखो ग्राफाइट कंडक्टर है, देखोगे। अब देखो जरा कि ये मेरा ग्राफाइट है, पेंसिल का रॉड है, ठीक है, ओके। अब ये कंडक्टर तो डेफिनेटली है, तो मतलब यहाँ पर मैं एक जोड़ती हूँ, ठीक है, और इस तरह जोड़ती हूँ, देखो जलने लगेगा तुम्हारा, ओके देखो, यस मैम, जला जला जरा, तो मतलब ग्राफाइट क्या है, कंडक्टर, किसका कंडक्टर, बॉस कंडक्टर मत बोलो, पढ़ते। अब कंडक्टर और इंसुलेटर का मीनिंग तो तुम्हें पता ही चल गया। अब दिया क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, राइट। दिया क्या है कि दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो मटेरियल अपने होते हुए इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास होने देता है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने सारे मेटल्स है बेटा वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। सिल्वर तो सबसे ज्यादा करता है, मैं बोली थी लास्ट क्लास में, किधर मैं बोली थी, ठीक है। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कॉस्टली है, ठीक है। सुनो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमारा बनता है वो सिल्वर तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट फिर भी सिल्वर से हम नहीं बनाते, कॉपर और एल्यूमिनियम से उन वायर को बनाया जाता है, ठीक है। बिकॉज वो कंडक्ट तो करते हैं और अच्छा वाला भी कंडक्ट करते हैं और इतना कॉस्टली भी नहीं होते, ठीक है। कि अदर मेटल्स लाइक, एग्जैक्टली, सुनो, अदर मेटल्स लाइक आयरन, मर्क्यूरी, गोल्ड एक्सेट्रा आर आल्सो कंडक्टर। मेटल अलॉयज, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं 2-3 मेटल को लेके मिला दूंगी, मैं आयरन लिया, कॉपर लिया, मैंने मिला लिया, ठीक है। मैं ब्रास लिया, मैं मतलब जो ब्रास में तो कॉपर और टिन को मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो और तुम्हारा ब्रोंज, इस तरीके से कॉपर और टिन मिला दिया जाएगा, तो अलग अलग मेटल को लो मिला दो, ठीक है। जब मिला देने से उसको हम बोलते हैं अलॉय, क्या बोलते हैं, अलॉय, ध्यान रखना। अब देखो बोला गया कि तो मेटल अलॉयज लाइक स्टील, ब्रास, ब्रोंज एक्सेट्रा आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर आल्सो कंडक्टर। जो सारे चीजें, सारे मेटल हमारा कंडक्टर है, जो सारी चीजें मेटल से बने हैं वो भी कंडक्टर है। मेटल का मिक्सचर भी तुम्हारा जो क्या अलॉय है वो भी कंडक्टर है। जैसे कि कॉइन्स, मेटल किससे बना है,
मेटल से बना है तो वो भी कंडक्टर है। कीज वो भी कंडक्टर है। पिन्स तो हमने देख ही लिया, ये सेफ्टी पिन है कि नहीं। एल्यूमिनियम फॉइल वो भी कंडक्टर है। स्विंग नीडल वो भी कंडक्टर है। आयरन नेल वो भी कंडक्टर है। ये सारे कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सारे हमारा मेटल से बने हैं या फिर मिक्स ऑफ मेटल से बने हैं। नॉन मेटल जो है वो कुछ नॉन मेटल भी हमारा कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि कौन सा? कार्बन, जैसे कि वो ग्राफाइट हमने अभी तो देखा था, है कि नहीं। वो ग्राफाइट क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो थिन ब्लैक कोर ऑफ आवर पेंसिल इज द पेंसिल लीड, और पेंसिल लीड तो हमारा ग्राफाइट से बना है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, ठीक है। और ये जो कैसे मैम, इनको एक थोड़ा समय लाऊंगी, कुछ समय के बाद इनको मैं पढ़ा देती हूँ, फिर मैं ये सारे लाके मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, ठीक है। वेट करो, ठीक है। लाऊंगी ये सारी चीजें मैं लाऊंगी, रुको। कि द ह्यूमन बॉडी डजंट कंडक्ट, सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउएवर मेटल्स आर, दीज मेटल्स आर हाईली एक्सपेंसिव, इसीलिए हम इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज गुड एज मेटल, मेटल जितना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी इतना अच्छे से नहीं करता, बट करता है। इतना अच्छे से नहीं करता, बट करता है, कुछ एक्सटेंट तक करता है। अभी तो हमने हाथ से चेक किया था, तभी तो इतना ब्राइटली नहीं जला, थोड़ा सा डिम जला, क्योंकि अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट नहीं कर पाया है कि नहीं। सो ह्यूमन बॉडी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग एन अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर कैरिंग करंट, बिकॉज सम इलेक्ट्रिकल करंट तो इसके बॉडी को जाता है, तभी तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कि नहीं। तो इफ अ पर्सन ऑपरेट्स इलेक्ट्रिक स्विच, एक मिनट रुको, कि सो वाटर इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमारा बॉडी जैसे कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पानी भी इस तरह कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सब तो लगेगा बट इतना बेटर नहीं है, कॉपर की तरह, एल्यूमिनियम की तरह इतना बेटर कंडक्टर नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है, समझ आए। तो कि अ पर्सन ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिक स्विच विथ वेट हैंड, अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लाइक रिपेयर कर रहा है, वायर स्विच कुछ रिपेयर कर रहा है, बट गीला हाथ है, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि पानी जो हमारा हाथ में लगा होगा वो गीला होगा और डेफिनेटली वो हमारा बॉडी के होते हुए चला जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट्स व्हाई। इसीलिए जब भी हम कोई भी ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमारा हाथ या फिर पूरा बॉडी सूखा होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब कंडक्टर तो समझ आ गया। अब देखते हैं इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब जिसके होते हुए पास होकर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जाता ही नहीं है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। उन्हें बोलते हैं नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं और इंसुलेटर भी कह सकते हैं, जैसे कि रबर, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि सेरामिक। सेरामिक मतलब क्या है? सेरामिक मतलब ये जो टाइल डाला जाता है, सेरामिक, ठीक है। हाँ, पोर्सिलेन मतलब जो चाइना डिश होता है, चाइना डिश कहते हो ना, कप जो चाय पीते हो जिससे, ठीक है। ओ, और क्या है? एस्बेस्टस जानते हो? टीन की तरह होता है, डाला जाता है। हाँ, इससे वेवी होता है, इस तरीके से वेवी इस तरीके से टीन जैसे होता है, छत के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है, देखे हो? हाँ, वो है, ठीक है। और वुड, ग्लास, मिक्का जानते हो? मिक्का एक लाइक चिकचिका, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ, लाइक बहुत ही शाइनी होगा, ठीक है। और लेयर बाय लेयर इसके ऊपर पड़ रहा होगा, देखा नहीं होगा। ये जो सारे मैंने नाम लिया, जो मिक्का, ओके, और क्या रहा? कॉटन, जूट, थर्मोकोल मतलब सोलो, ठीक है, और सारे वैक्स, पेपर, एयर, और जो सारे गैसेस, ये सारे होते हैं इंसुलेटर। और इनसे अगर कोई चीज़ बना है वो भी तुम्हारा इंसुलेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक अगर इंसुलेटर है, प्लास्टिक से बना हुआ ये, तो ये भी इंसुलेटर होगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारा वुड है इंसुलेटर, तो वुड से बना हुआ डोर, वो इंसुलेटर होगा कि नहीं। तो इंसुलेटर और इंसुलेटर से बने हुए वो सारी चीज़ें हमारा होते हैं इंसुलेटर। यस, लेदर भी, ठीक है, ओके। और जो बैलून है, देयरफॉर बोला कि फॉर एग्जांपल रबर इज एन इंसुलेटर, देयरफॉर एन इरेजर, बैलून, वो सारे क्या है? इंसुलेटर भी होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर जस्ट कुछ नहीं दिया है, क्योंकि वैक्स हमारा इंसुलेटर है। अगर वैक्स इंसुलेटर है तो कैंडल भी क्या होगा? इंसुलेटर होगा, क्योंकि वैक्स से ही बना है, समझ आए? तो वही है। तो यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कि जो इंसुलेटर से चीज़ें बने हुए हैं वो सारे भी इंसुलेटर होते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ओके। जो वायर होता है, वायर के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला लेयर होता है, वो प्लास्टिक से बनता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बना होता तो सीधा वायर को हम छूते तो लगता हमें करंट, इसीलिए, ठीक है। बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, तभी हम प्लास्टिक का लेयरिंग देते हैं ताकि करंट ना लगे किसी को, ठीक है। प्लास्टिक कवरिंग डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, प्लास्टिक लेयर की वजह से अंदर जो वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रहा होगा, इसके ऊपर इस तरीके से प्लास्टिक लेयर देने से इलेक्ट्रिसिटी बाहर नहीं आ पाता और हम टच करने से हमें करंट नहीं लगता। तो सोचो, अगर ये प्लास्टिक का लेयर किधर कट हो गया होगा और जाकर तुम छू लोगे तो लगेगा कि नहीं? हाँ, एग्जैक्ट। नहीं होगा तो
एयर इज एन इंसुलेटर। अगर एयर इंसुलेटर नहीं होता तो हर जगह तुम्हारा क्या होता, करंट ही करंट है कि नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज़ इन्वेंट हो ही नहीं पाता कि एयर को ऐसे मतलब एयर टाइट पे कितना रखे भाई, हम एयर को हटा के कितना हम रखे, राइट। एयर तो होगा, देखो जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे होते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन था क्या, मेजॉरिटी ऑफ गैसेस अगर इंसुलेटर होते हैं तो ऐसे कौन सा गैस जो कि कंडक्टर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट ऑल गैस हमारा होते हैं इंसुलेटर, ठीक है। बट अगर तुम उन्हीं गैस के थ्रू हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, बहुत ही हाई वोल्टेज का, तो हो जाएगा वो कंडक्टर। जैसे कि हमारा बादल से बिजली आना, राइट। तो एयर तो क्या है, एयर क्या है हमारा इंसुलेटर है। तो फिर भी बिजली आता कैसे नीचे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई वोल्टेज का आता है। हाई वोल्टेज की वजह से एयर का कंडक्टिविटी ब्रेक हो, सॉरी एयर का इंसुलेटर जो था वो ब्रेक हो जाता है और वो कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, समझ रहे। तो एक साथ पूरा बहुत सारा एनर्जी आता है जिसे हम बोलते हैं बिजली, ठीक है। तो आएंगे जब वो नेचुरल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तब बिजली कैसे बनता है वहाँ होंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि इन अदर वर्ड एयर इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना तो हो गया ना, और कुछ बोला है नहीं, और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है तुम्हें करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कौन सा कंडक्टर कौन सा इंसुलेटर, अभी हम टेस्ट करते हैं। बोला कि इसमें तुम क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें रखना है एक क्लिप्स को रखो, क्रोकोडाइल क्लिप को, ठीक है। क्रोकोडाइल क्लिप मतलब ये जो चिमटा है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो चिमटा को इस तरीके, हाँ दोनों तरफ रखो। अब क्या करना है, इनके बीच में तुम रबर इरेजर रखो, बॉल वगैरह जलेगा मतलब कंडक्टर, नहीं जला मतलब इंसुलेटर। सारी चीज़ एक एक रख के देखो, जला तो कंडक्टर, नहीं जला तो इंसुलेटर। चलो करके देखते हैं हम भी। देखो ये हमारा था, हमने तो क्रोकोडाइल हमारे पास है नहीं है तो, बट लाऊंगी नहीं अभी, ठीक है, छोड़ो। तो हम यहाँ नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारा ये जो सीजर है, सीजर का इसके थ्रू हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, पास हो रहा है। देखो ये जल रहा है, जल रहा है, देखो जल रहा है, यस देखो जल रहा है, जल रहा है कि नहीं, तो ये जल रहा है कि नहीं बता, जल रहा है कि नहीं बता, जल रहा है मतलब क्या है, ये सीजर का ये हिस्सा क्या है, कंडक्टर है कि नहीं, ठीक है। इरेजर दो जरा, इरेजर दो, इरेजर दो, ठीक है। ओके ये देखो ये तुम्हारा कंडक्टर है कि बताओ, ये जो प्लास्टिक का हिस्से में जोड़ रही हूँ मैं, क्या ये कंडक्टर है, नहीं, तो बल्ब नहीं जल रहा है तो कंडक्टर नहीं है। बट अगर इस आयरन को मैं ज्वाइन करूँ, देखो इसके अंदर जो मेटेलिक पार्ट है, इस पार्ट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो क्या है, देखो जल रहा है, जल रहा है कि नहीं, मतलब ये क्या है, मेटेलिक पार्ट क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अगर तुम बोलो पेन जो है, देखो इस पेन को अगर मैं जोड़े तो ये प्लास्टिक से बना है, तो ये कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। तो ये बल्ब नहीं जले, मतलब हमारा एलईडी नहीं जलेगा। देखो जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है। बट अगर मैं पेन का, मैं नीड के साथ, जो पेन का जो ये निडल है, इसके साथ अगर ज्वाइन कराऊँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, देखो इसके साथ अगर मैं ज्वाइन कराऊंगी तो ये होगा हमारा कंडक्टर, क्योंकि ये मेटल से बना है। देखो इसके, देखो जल रहा है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं, देखो देखो गैप है, मैं ज्वाइन कर ही नहीं हूँ इन दोनों को, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये जो मेटल एक जो लीड है, ये क्या हो रहा है हमारा इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है, पागल है, ठीक है। चलो अब जो इरेजर है, इस इरेजर के थ्रू अगर मैं कंडक्ट, देखो ये इरेजर है, स्टाइलिश इरेजर, देखो क्या ये जल रहा है मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है, समझ आ रहा है। पेंसिल का अगर पेन का देखो इस तरीके से, देखो जल ले रहा है। बट अगर ये मेटालिक को मैं ज्वाइन कराऊंगी तो इसके ऊपर देखो जला, देख पा रहे हो, तो मतलब ये मेटालिक था और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाया था। अच्छा तो तुम्हें चेक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला है यहाँ पर, एक एक चीज लेना है। और बल्ब ग्लो हुआ मतलब कंडक्टर, बल्ब ग्लो नहीं हुआ मतलब क्या है, इंसुलेटर, डन, ठीक है। ओके तो ऐसे कुछ चीजें कंडक्टर है, कुछ चीजें इंसुलेटर है। तो इनका कंडक्टिविटी मतलब कुछ चीजें कंडक्टर होना कितना जरूरी है, कुछ चीजें इंसुलेटर होना कितना जरूरी है, उनका इंपोर्टेंस क्या है अभी देखेंगे, ठीक है। देखो तो बोला कि इंपोर्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ध्यान से सुनना क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में अभी पूछूंगे, ठीक है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपोर्टेंट, दोनों ही इक्वली इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों का ही काम है। कैसे काम है मैम, देखो कंडक्टर जो है उन्हें हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कराएंगे, पर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कैरी करना चाहे वहाँ पर इंसुलेटर ज्वाइन कर दो, राइट। तो इस तरीके से दोनों का काम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड इन आवर होम बाय कॉपर वायर। अगर कंडक्टिविटी नहीं होता, अगर कोई चीज़ ऐसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होते तो इलेक्ट्रिसिटी को इतना दूर से हम घर तक कैसे लाते,
पॉसिबल हो पाता है क्या? नहीं पॉसिबल होता, थोड़ी ना इस तरह बाउल में भर के ले आते, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसलिए कंडक्टर होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वायर उससे बनना है, ठीक है। बिकॉज कॉपर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज इन आवर होम कैन बी डेंजरियस। हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है, मतलब जो वायर यूज हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर का यूज करते हैं, वो बहुत डेंजरियस हो सकता है, क्योंकि शॉक लग सकता है, ठीक है। ए पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ ही टचेस ऑफ बेयर वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम सिंपल एक वायर में अगर कोई प्लग कनेक्ट कर दूंगी और तुम्हें बोलोगी हाथ से छुओ, तो तुम्हें सॉलिड वाला शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसलिए तो अगर कोई वायर इस तरह है, वायर इस तरह है और यहाँ पर कट हुआ है, वो यहाँ पर प्लास्टिक का लेयर हट गया है, तुम जाके यहाँ इसको टच करोगे तो तुम्हें शॉक लगेगा। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को या फिर किसी भी एनिमल को इस शॉक से बचाने के लिए ऊपर इंसुलेटर देना जरूरी हो जाता है। दैट्स हाउ इंसुलेटर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट्स व्हाई इंसुलेटर इज, हाँ, ठीक है, इसलिए इंसुलेटर इंपॉर्टेंट है। आती है कि इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट अस, क्यों समझ रहे हैं इंसुलेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन देता है, किस चीज़ से? इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। कंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया ना? कोई दिक्कत बताओ कि दीज आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कंपोनेंट थे, सबको हम किससे कवर कर देते हैं? इंसुलेटर से कवर कर लेते हैं। स्विच को इंसुलेटर से कवर किया हुआ है, वायर को इंसुलेटर से कवर किया जाता है, ठीक है, ताकि हमें ना लगे, मतलब प्लग को भी, सॉकेट को भी, ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम उसको उसके ऊपर इंसुलेटर का लेयर डाल देते हैं ताकि किसी को शॉक ना लगे। समझ आए? तो बीइंग एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पर प्लास्टिक और रबर कवरिंग डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, ओके। अगर तुम हाथ से, नॉर्मल हाथ से अगर छुओगे तो तुम्हें शॉक लगेगा, बट अगर ग्लोब लगा के छुओगे तो शॉक नहीं लगेगा। इसलिए ग्लोब तुम्हारा ये रबर से बना है इलेक्ट्रिशियन को, इसलिए गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्ट पॉलिसी करता है कि जो भी सारे इलेक्ट्रिशियन आएंगे वो इस तरीके से यूनिफॉर्म पहन के, इस तरीके प्रॉपर ग्लोब लगा के, प्रॉपर हैट पहन के, प्रॉपर तो पूरा लाइक उनका जो चप्पल है वो भी तुम्हारा प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है, वो सारे पहन के करना है, ठीक है। आते हो, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देख पा रहे हो, आते हो, आते हो, ये देख पा रहे हो, ये तुम्हारा स्विच है, ये स्विच है, इलेक्ट्रिक प्लग है ये, और यहाँ पर जो रिपेयर कर, देखो ये खाली हाथ है, तो खाली हाथ से इलेक्ट्रिक वायर प्लास्टिक कवरिंग, ओके, ये जो वायर गया है इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग हो गया है, ठीक है। तो अगर ये ना होता प्लास्टिक कवरिंग, हम इसे निकालते तो क्या होता? हमें शॉक लगता कि नहीं? प्लास्टिक कवर हो गया है इसलिए हमें शॉक नहीं लग रहा है। डन ना? क्या बताएं, बताओ। यहाँ पर देख पा रहे हो, इस ग्लोब को पहन के इलेक्ट्रिशियन सारे काम करते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि शॉक ना लगे। देख पा रहे हो कितना ज़्यादा जरूरी है इंसुलेटर। अगर ये ना होता तो चारों तरफ शॉक ही शॉक होता है कि नहीं? तो दिस इज बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर, ये सारे प्लास्टिक, आते हो प्लास्टिक और रबर्स आर इंसुलेटर which protect the electrician from electric shock when he is handling current carrying electrical appliances। जब कोई करंट का रिपेयरिंग कर रहा होगा इलेक्ट्रिशियन, तो उस टाइम पीरियड में उसे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे बचाने के लिए ग्लोव पहन लो, राइट। तभी रबर, क्योंकि इंसुलेटर है इसलिए ग्लोव पहन लो, ओके। और जो वायर है, वायर से बचने के लिए क्या करना है? वायर के ऊपर या फिर बाकी जो सॉकेट, बाकी जो स्विच है, उन सबको प्लास्टिक से कवर कर लो। डन ना? क्या दिक्कत बताओ। तो इसलिए ये एडवाइस किया जाता है कि इलेक्ट्रिशियन को रबर ग्लोव, रबर या फिर सोल्ड शूज़ पहन के जाना है, ठीक है। सोल्ड शूज़ जानते हो, नॉर्मल जो पहनते हैं आजकल का प्लास्टिक शूज़, ठीक है। दिस इज बिकॉज रबर इज एन इंसुलेटर। क्यों रबर का ग्लोव पहनने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि ये इंसुलेटर है, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट द कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मटेरियल is made use of choosing materials for making electrical component and appliances like electric wire। इसका मतलब है कौन सा चीज़ कंडक्टर है, कौन सा चीज़ इंसुलेटर है, ये जानना जरूरी है। क्यों? ये जानेंगे तभी उस हिसाब से हम चीज़ें बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं होगा कि ये मुझे पता नहीं होगा कि ये जो चीज़ है ये कंडक्टर या इंसुलेटर है, तो इससे अगर मैं वायर बनाऊंगी तो क्या वायर मेरा काम करेगा? नहीं करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बोला गया कि तो नॉलेज रखना जरूरी है, कौन सा चीज़ कंडक्टर है और कौन सा चीज़ इंसुलेटर है। ये नॉलेज रखोगे तभी तुम्हारा उन सारे चीज़ों से डिफरेंट मटेरियल तुम बना पाओगे सुइटेबल तरीके से। समझ आए? तो जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एंड ओवन। उसमें से क्या होता है? उसमें फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन का अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो कंडक्टर होता है, बट बाहर वाला जो हिस्सा होता है इंसुलेटर होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ओवन, उसका भी अंदर वाला क्या होता है? अंदर वाला क्या होता है? कंडक्टर, वायर होते हैं, बट उसके ऊपर लेयर डाल देते हैं प्लास्टिक का, ठीक है नहीं। और इलेक्ट्रिक आयरन भी होगा, इलेक्ट्रिक सॉकेट भी, वो जो आयरन का जो हम घुसाते हैं अंदर, जो घुसता है जो दो, तो वो क्या है? वो तुम्हारा कंडक्टर है, बट उसके ऊपर जो प्लास्टिक है, हाँ,
और तुम्हारे इंसुलेटर समझ आए तो इसलिए दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और अप्लायंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट हैज टू पास। ओके, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का जिस हिस्सा के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होना चाहिए उसको हम कंडक्टर से बना देते हैं, जिसके थ्रू होना नहीं चाहिए पास उसको हम इंसुलेटर से बना देते हैं। इस तरीके से हमारा दोनों ही कंडक्टर और इंसुलेटर हमें हेल्प करता है अपना इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सुटेबल तरीके से यूज करने के लिए। दैट्स हाउ योर चैप्टर गॉट कंप्लीटेड।